द फोर्थ ब्लड 24/7 बेबाक बात बेबाक आवाज़ पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान भरत विशाल शुक्ला जी, जो पूर्व अधिवक्ता संघ के महोबा के अध्यक्ष रहे हैं और ज़मीनी जुड़ाव जिनका यहाँ से बना हुआ है, हर चीज़ पे जिनकी पैनी नज़र रहती है। अधिवक्ताओं के मामले में आप जानते होंगे कि सभी प्रकार के लोगों से, सभी प्रकार के व्यक्तियों से जिनका जुड़ाव रहता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी रखते हैं शुक्ला जी। तो आइए इनसे बात करते हैं महोबा मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर कि इनकी क्या राय है, महोबा किस लायक है, महोबा को कैसा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा है, क्या योजनाएं हैं, क्या सरकारी मुद्दे हैं, बताइए। देखिए, महोबा के में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरे तरीके से ध्वस्त है, लचर व्यवस्था है। महोबा जैसे पिछड़े और गरीब जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज अति आवश्यक है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद ये भी हुआ कि हमारे राजस्व अधिकारियों ने जमीन भी आवंटित कर दी, लेकिन जो सरकार ने किया है कि वो पीपीपी मॉडल पर जो है मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जबकि हमारा जनपद महोबा जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गरीबी में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, तो महोबा जैसे गरीब जनपद के लिए PPP मॉडल जो है मेरे विचारधारा से एकदम गलत है। यहाँ पूर्ण सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित होना चाहिए और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, या तो पता नहीं उनको आवश्यकता नहीं है या इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। महोबा जनपद में राजस्व, हमारा जनपद मेरे ख्याल से गरीबी के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर औसत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 जनपद होंगे राजस्व देने वाले जिलों में, उसमें हमारे जनपद महोबा का भी बड़ा हाथ है। जैसे खनिज मंडी हमारी कबरई की है जो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। इतना खनिज जाता है कि यदि केवल कबरई मंडी के खनिज का जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, 1 साल की राजस्व, जो 1 साल का राजस्व सरकार को आमदनी का, उसमें हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। आप लोग लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, आप ज्ञापन देते रहते हैं, आप लोगों ने पहले भी मुद्दे उठाए, अभी लगातार आप इन बातों पर चर्चा करते रहते हैं। तो शासन प्रशासन से कैसा, क्या आपको कुछ उसका रिप्लाई मिला? देखिए, हम लोगों ने जो ज्ञापन दिए उसका हमें एक चाहिए, कह लीजिए कि हम एक सीढ़ी ऊपर पहुंच गए। हम लोगों के ज्ञापन देने से सरकार ने इतना ध्यान दिया या हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो इतना ध्यान दिया कि महोबा से लगा हुआ एक मुड़ारा गांव है, वहाँ मुड़ारा मौजा में जो है जमीन आवंटित कर दी है, राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज हो गई है। तो हमें एक सफलता तो मिल गई। दूसरी सफलता के मामले में भी सरकार ने जो है PPP मॉडल दिया था, उसके लिए 28 अगस्त की जो तारीख रखी गई थी, लास्ट डेट थी कि जो है टेंडर जो लोग शामिल होना चाहें। तो महोबा जिला जो भी गरीब है, यहाँ कोई निवेशक ऐसा नहीं मिला और मेरे ख्याल से शायद कोई भी ठेकेदार नहीं आया मेडिकल कॉलेज के लिए। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि महोबा जनपद में सरकारी मेडिकल कॉलेज अति आवश्यक है, क्योंकि महोबा जनपद में हमारे यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी जिला अस्पताल है, तो ये रेफर सेंटर है। आप OPD के आंकड़े देख लीजिए पर डे के, तो मेरे ख्याल से 1000 के प्लस जो है मरीज आते हैं। आप 9 से 10 के बीच में अगर अस्पताल पहुंचेंगे तो वहाँ आपको ये लगेगा कि कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। और कम से कम, सही आंकड़े तो नहीं, लेकिन मेरा एक अनुमान है कि कम से कम जो है 300 से 400 लोगों को यहाँ से रेफर किया जाता है। ये अभी बरसात का सीजन है, इस समय थोड़ा बीमारियाँ अधिक होती हैं, तो इस समय जैसे जो बुखार चल रहा है, सीजनल बुखार में भी हमारे यहाँ इलाज समुचित नहीं है। सीजनल बुखार के पेशेंट्स में मेरा भतीजा भी बीमार हुआ था, तो उसकी जांच आइटमेंट्स कम थी, तो उसको रेफर कर दिया गया झांसी को रहने के बाद वो सही होके आ गया। तो महोबा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में रेफर किया जाता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल हो जाता है, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद सीधा रेफर किया जाता है। हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर झांसी है। कई बार तो होता क्या है कि यहाँ से रेफर किया गया, अगर यहाँ सही व्यवस्था, सही इलाज यदि हो जाए तो हो सकता है कि उसको जिंदगी मिल सके, हो सकता है कि वहाँ पहुँचने के
झांसी कानपुर पहुंचने के पहले ही जो है वो भगवान को जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में महोबा जनपद के लोगों की समस्याओं को देखते हुए और जो यहाँ की बिजली और शिथिल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, सरकार मेडिकल कॉलेज यहाँ अतिशीघ्र जो है स्थापित कर नहीं तो आप लोगों की जो लगातार मांग उठाई जाती है, आप लोग लगातार मांग उठाते रहते हैं, इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि एक विपक्ष के तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सरकार अपने काम कर रही है, हो जाएगा ऐसा उनके प्रयास हैं, अभी इन प्रोसेस में है। ये लोग जानबूझ के और मुद्दों से भटकाने के लिए जिले में आवाज़ उठाते हैं या जिले में ऐसी बातें करते हैं जबकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। तो ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमने जब भी कोई ज्ञापन दिया है किसी, हालांकि राजनीतिक दल से हम भी जुड़े हैं, लेकिन आप उठा के देख लीजिए पुराने तमाम मीडिया में भी हम लोगों के ज्ञापन है, तो कभी हमने किसी राजनीतिक दल के सहयोग से कोई ज्ञापन नहीं दिया है। हमने जनता के लोगों को लेकर के और हमारे अधिवक्ता वर्ग के लोग, जो सभी दलों के लोग हैं, हम लोगों ने किसी राजनीतिक दल के बैनर से कोई ज्ञापन नहीं दिया है। इस जिले के एक निवासी होने के नाते, जनसाधारण होने के नाते या आमजन होने के नाते हमने जो ज्ञापन दिया है, और बीमारी में देखिए चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, बीमारी जब आएगी तो उसमें न सत्ता के पक्ष के लोग बचेंगे और न विपक्ष के लोग बचेंगे। तो हम तो कहते हैं कि हमारे जनपद में इस समय सत्ता पक्ष के ही सांसद हैं, सत्ता पक्ष के ही दोनों विधायक हैं, एमएलसी भी सत्ता पक्ष। हम तो चाहते हैं कि वो आगे हो और वो हमारे मेडिकल कॉलेज को स्थापित कराएं, और हम ये वचन देते हैं, हम लोग गाँव तक लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमारे भविष्य के लिए और हमारे वर्तमान के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो संघर्ष किया है, और हम जनता से आह्वान करेंगे कि अगले चुनाव में जब ये आए तब इनका समर्थन करिए। देखिए, ये शुक्ला जी ने कहा, बड़े माननीय व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, सत्ता से संबंधित कोई बात नहीं कर रहे हैं, एक जनहित की बात कर रहे हैं, और जनहित के मुद्दे पे हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को आगे आकर अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। उसके लिए अपनी तरफ से पैरवी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे और आगे भी मांग उठाते रहेंगे। तो ये इस बेबाक बात पे बने रहिए हमारे साथ। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पे अभी और लोगों के राय और लोगों की समर्थन कहां से कहां तक पहुंची है, अभी तक बात आपको द वोट प्लस 24/7 दिखाएगा। हर एक पहलू की खबर